पाकिस्तान के 10 सबसे अमीर अफराद इस वक्त कितने अमीर हैं? नंबर 10, रफीक एम हबीब, नेटवर्थ $950 मिलियन। दोस्तों, पाकिस्तान के इस वक्त 10 सबसे अमीर अफराद की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर रफीक हबीब आते हैं, जो कि हाउस ऑफ हबीब के चेयरमैन भी हैं। इनका ये खानदानी कारोबार आज से तकरीबन 1 सदी पहले इनके वालिद ने भारत में शुरू किया था, मगर पाकिस्तान बनने के बाद इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर इन लोगों ने न सिर्फ अपना बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट किया, बल्कि पाकिस्तान की इब्तदाई दिनों में मुल्क को चलाने में अहम किरदार भी अदा किया। इस वक्त जब भारत में बनने वाली सरकार ने पाकिस्तान के हिस्से के 900 मिलियन रुपीस जारी करने से इनकार कर दिया था, तो मोहम्मद अली हबीब ने कायदे-ए-आज़म से मुलाकात की और इन्हें बरतानिया के मशहूर बैंक लॉयड्स बैंक का एक चेक दिया और कहा कि मुल्क को चलाने के लिए आपको जितना भी अमाउंट चाहिए इस पर लिख लें, जिस पर कायदे-ए-आज़म ने 80 मिलियन रुपीस यानी कि 8 करोड़ रुपए लिखकर ये चेक कैश करवाया था। 1841 में ब्रिटिश इंडिया में शुरू होने वाला ये कारोबार आज एक कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है, यानी कि एक ऐसा बिजनेस है जो कि आगे और बहुत से बड़े बिजनेस को अपनी मलकियत में रखता है। HBL पाकिस्तान हबीब बैंक लिमिटेड आज हाउस ऑफ हबीब की मलकियत में ही आते हैं और इनके चेयरमैन रफीक हबीब $950 मिलियन के साथों के साथ हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं। अगर आज के करेंसी रेट पर कन्वर्ट करें तो ये 21,600 पाकिस्तानी करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 9, मोहम्मद ज़हूर, नेटवर्थ $1 बिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर सुपर फिट और सुपर डैशिंग मोहम्मद ज़हूर आते हैं, जिन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन जाकर बनाया है। 67 साल मोहम्मद ज़हूर के अमीर होने का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इन्होंने अपनी तकरीबन सारी दौलत अपनी स्टील मिल बेचकर कमाई है और ये स्टील मिल पाकिस्तान में नहीं बल्कि मुल्क यूक्रेन में मौजूद थी। मोहम्मद ज़हूर का ताल्लुक कराची के एक पढ़े लिखे घराने से है और इनके वालिद भी पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज के शोबे में खिदमत सरअंजाम देते रहे हैं। मोहम्मद ज़हूर 1974 में पाकिस्तान से स्कॉलरशिप पर सोवियत यूनियन पहुंचे और फिर कभी वापस मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। इन्होंने साल 1996 में यूक्रेन के इलाके डोनियस्क में मौजूद स्टील मिल खरीदी और साल 2008 में जाकर ये स्टील मिल एक रूसी खरबपति वदीम वार्शाविस्की को बेच डाली। इस डील से इन्हें $1 बिलियन मिला और इसके अलावा भी ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में स्टील मिल्स अपनी मलकियत में रखते हैं। इसके अलावा ये यूक्रेन का एक तारीखी और मशहूर होटल काइव लेब्जिग होटल भी अपनी मलकियत में रखते हैं, जो कि इन्होंने $36 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 793 करोड़ रुपए में खरीदा था। मोहम्मद ज़हूर पाकिस्तान में मशहूर हो या ना हो, मगर ये यूक्रेन में बहुत मशहूर हैं, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन की सबसे खूबसूरत खातून एक मशहूर सिंगर कमालिया से शादी कर ली थी और इस शादी से इनकी 2 बहुत ही प्यारी बेटियां भी हैं। अगर आप मोहम्मद ज़हूर के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 8, सैयद नासिर हुसैन शॉन, नेटवर्थ $1.1 बिलियन। दोस्तों, सबसे अमीर पाकिस्तानियों की लिस्ट में हमारे पास 8वें नंबर पर नासिर हुसैन शॉन आते हैं, जो कि शॉन प्रॉपर्टीज के मालिक भी हैं। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि UAE में मुकीम सबसे अमीर पाकिस्तानी नासिर हुसैन है, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। शॉन फैमिली ने साल 1971 में सिंगापुर में अपना कारोबार शुरू किया था। ये हमेशा से ही एक अमीर खानदान था। ये वो वक्त था जब दुबई दुनिया के नक्शे पर एक सहरा से ज्यादा कुछ भी नहीं था। जिन बड़े बिजनेसेस ने इस वक्त के दुबई को आज का जदीद दुबई बनाया है, इसमें शॉन प्रॉपर्टीज का नाम भी शामिल है। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके ताल्लुकात दुबई की गवर्नमेंट के साथ खराब होना शुरू हुए और इन पर बिजनेस में फ्रॉड करने का इल्जाम लगाकर दुबई गवर्नमेंट ने इनके 2 प्रोजेक्ट्स बंद भी कर डाले। साल 2017 में शॉन प्रॉपर्टीज एक बार फिर से खबरों की ज़ीनत बनी जब इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग PSL के मुल्तान सुल्तान्स की टीम को खरीद लिया। ये 8 साल की डील थी, जो कि $5.3 मिलियन पर ईयर के रेट पर हुई थी, जिसके बाद मुल्तान सुल्तान की टीम कराची किंग्स का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे महंगी टीम बन गई थी। मगर दुबई में बिजनेस खराब होते ही शॉन प्रॉपर्टीज ने PSL का मुआहिदा भी अगले ही साल 2018 में खत्म कर दिया। आज भी इनकी प्रॉपर्टीज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खासकर UAE में मौजूद है, जिनकी वजह से इनकी नेटवर्थ का अंदाजा $1.1 बिलियन लगाया जाता है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 24,200 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 7, एम हबीबुल्लाह खान, नेटवर्थ $1.25 बिलियन। दोस्तों, आपने शायद हबीबुल्लाह खान का नाम सुना भी नहीं होगा, मगर आपने पायनियर सीमेंट का नाम जरूर सुना होगा। हबीबुल्लाह खान पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में 7वें नंबर पर आते हैं और ये बहुत ही अजीब बात है कि दुनिया इनके नाम से ज्यादा इनके बारे में कुछ नहीं जानती। शायद इन्हें शोहरत और ग्लैमर वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं और इसी वजह से इन्हें मगरबी दुनिया के बिजनेस के मैगजीन्स पाकिस्तान मिस्ट्री बिलियनियर कहकर पुकारते हैं। हबीबुल्लाह खान हबीब डेयरी कंपनी के भी मालिक हैं, जो कि पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी डेयरी है। इसके अलावा पाकिस्तान भर से लोड शेडिंग के खात्मे के लिए भी इन अंकल जी ने काफी हैवी इन्वेस्टमेंट की है। हब पावर कंपनी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर यानी कि IPP है, जो कि अकेला ही 2920 मेगावाट पैदा कर रहा है। हबको को यह एहसास भी जाता है कि ये वाहिद कंपनी है जिसके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC में 4 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें से 3 पर इस वक्त काम भी हो रहा है। हबीबुल्लाह खान के बिजनेस करने का तरीका बाकी दुनिया से बहुत ही अलग है। ये अपने प्रोजेक्ट्स में बैंकों को इन्वॉल्व करते ही नहीं, प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा, रकम जितनी मर्जी हो, ये खुद ही सारी ट्रांजैक्शन का बंदोबस्त करते हैं। इन्होंने अपने कुछ पुराने काबिल एतबार दोस्त रखे हुए हैं जिनको ये अपना बिजनेस हैंडल करने में इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि इन्होंने अपनी निजी जिंदगी को कामयाबी के साथ इतना प्राइवेट रखा हुआ है कि आपको इनके बारे में इंटरनेट पे बहुत ही मुश्किल से कोई एक आधी तस्वीर ही मिलेगी। आज इनकी नेटवर्थ 1.25 बिलियन डॉलर्स के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 27,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 6, मलिक रियाज हुसैन, नेटवर्थ 1.5 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अब मलिक रियाज हुसैन आते हैं, जो कि पाकिस्तान में तो क्या दुनिया भर में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज से कुछ अरसे पहले तक इनका शुमार पाकिस्तान के टॉप के 3 सबसे अमीर अफराद में होता था, मगर कुछ साल पहले फैलने वाली वबा की वजह से दुनिया भर की प्रॉपर्टी मार्केट्स बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। 68 साल मलिक रियाज को पाकिस्तान का बिल गेट्स भी कहा जाता है। इनको ये एजाज भी जाता है कि ये बहरिया टाउन नामी हाउसिंग स्कीम के मालिक हैं, जो न सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी भी है। मलिक रियाज ने अपने कैरियर का आगाज रावलपिंडी में मौजूद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक मामूली क्लर्क के तौर पर किया था। 1980 में ये एक कॉन्ट्रैक्टर भी बन गए और साल 1995 में इन्होंने अपनी खुद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हुसैन ग्लोबल के नाम से शुरू की थी। आज मलिक रियाज कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स के मालिक हैं। इनके पास 60,000 से ज्यादा अफराद इस वक्त मुलाजमत कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की शक्ल में मलिक रियाज की मलकियत में जो जमीन आती है वो 45,000 स्क्वायर एकड़ से भी ज्यादा बन जाती है। मलिक साहब दिल के बहुत ही साफ इंसान है और सच बोलने से कभी नहीं घबराते। इनके बकौल पाकिस्तान में रिश्वत के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता, और पैसे का अमाउंट अच्छा हो तो सालों साल फंसने वाली फाइलों को भी पहिए लग जाते हैं। अगर आप मलिक साहब की जिंदगी के हवाले से भी एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आगाह जरूर करें। नंबर 5, आसिफ अली जरदारी, नेटवर्थ 1.8 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, आपने ये तो सुन रखा होगा कि एक जरदारी सब पे भारी, और शायद ये भी सुन रखा होगा एक जरदारी सबसे यारी। ये दोस्तों यारी और भाईचारा ही है कि हमारी लिस्ट पे नंबर 6 पर मलिक रियाज गुजरे हैं, तो साथ ही नंबर 5 पर इनके बेस्ट फ्रेंड और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी आते हैं। जरदारी साहब भी अपने दोस्त मलिक रियाज की तरह दिल के बहुत ही साफ और हर बात खुलकर कर देने वाले इंसान है। यही वजह है कि जब किसी ने इनका दिल दिखाया तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुल्लम खुल्ला बोल डाला था कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा डालेंगे, और तारीख गवाह है कि इस दिन के बाद जरदारी साहब का दिल दुखाने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर जरदारी साहब के मालो दौलत की बात की जाए तो हम आपको इनके बारे में ये नहीं कह सकते कि इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किसी छोटी मोटी नौकरी से किया था। इनके वालिद हाकिम अली जरदारी भी एक लैंडलॉर्ड थे और अपने कबीले के सरबराह भी थे। जरदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सी रियल एस्टेट के मालिक हैं। अगर हम जरदारी साहब की मलकियत में मौजूद प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर बताने बैठ गए तो यकीन करें ये वीडियो 2 घंटे से भी ज्यादा तवील हो जाएगी। बस ये याद रखें कि मिस्टर जरदारी और इनकी मरहूम बीवी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर होने वाला सरे पैलेस वाला केस टोटल प्रॉपर्टीज का 1% भी नहीं था। जरदारी साहब की मलकियत में मौजूद लाखों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड आती है और पूरी दुनिया में इनकी दूसरी रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज फैली हुई हैं, जिसकी वजह से ये हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं। कुछ तारीखदानों का ये भी मानना है कि आसिफ अली जरदारी दर हकीकत पाकिस्तान के ही नहीं शायद दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। नंबर 4, सदरुद्दीन हाशवानी, नेटवर्थ 3.4 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, आपने शायद कभी भी सदरुद्दीन हाशवानी का नाम ना सुना होगा, मगर आपने पीसी होटल्स और मैरियट होटल का नाम तो जरूर सुन रखा होगा। 82 साल हाशवानी साहब को यह एहसास जाता है कि इनका शुमार इन चंद खरबपति पाकिस्तानियों में होता है जिन पर कभी भी कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा, और इन्होंने खुदा की तरफ से मिलने वाली इस दौलत को अपने मुल्क में आम आदमी की फलाह और नौकरियां पैदा करने में इन्वेस्ट किया। सदरुद्दीन हाशवानी इस वक्त हाशो ग्रुप के मालिक हैं। हाशो ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंग्लोमेरेट है जो कि आगे बहुत से मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेसेस को अपनी मलकियत में रखता है। आज ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मौजूद पर कॉन्टिनेंटल होटल एंड रिजॉर्ट्स के मालिक हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में मौजूद
मौजूद मैरियट होटल भी इन्हीं की जायदाद का हिस्सा है। इनको हमेशा से ही होटलिंग का शौक भी था और ये पाकिस्तान में फैले हुए बहुत से स्टेक हाउसेस के भी मालिक हैं। इनके मुताबिक इन्होंने इन बिजनेस से आने वाले मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में तेल और दूसरी मादनियात की खोज में इन्वेस्ट कर दिए हैं। हाशवानी साहब अपने बिजनेसेस को लेकर हमेशा से ही काफी सीरियस रहे हैं और इसी वजह से इनका घर भी टूटा। आज ये 3.4 बिलियन डॉलर्स के सासों के साथ हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 74,800 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 3, मियां मोहम्मद मंशा, नेटवर्थ 3.7 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, मियां मोहम्मद मंशा का नाम पाकिस्तान भर में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जिस तरह बिल गेट्स 2 दहाई तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा है, वैसे ही मियां मंशा साहब भी कई साल तक लगातार पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं। मियां मंशा पाकिस्तान भर में इतने ज्यादा बिजनेसेस के मालिक हैं कि हर पाकिस्तानी किसी न किसी तरह इनका क्लाइंट जरूर है। पाकिस्तान बनने से पहले मियां मंशा का खानदान भारत में कोलकाता शहर में बिजनेस कर रहा था। इनके वालिद ने पाकिस्तान हिजरत करने के बाद यहाँ पर कॉटन का कारोबार शुरू किया, जिसे आगे चलकर दुनिया भर ने निशाद टेक्सटाइल मिल्स के नाम से जाना। अपने वालिद की अचानक वफात के बाद मियां मंशा को छोटी सी उम्र में निशाद टेक्सटाइल्स का बिजनेस संभालना पड़ा। आज ये निशाद ग्रुप के मालिक हैं, जिसके जरिए ये आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड, डीजी खान सीमेंट और एमसीबी बैंक के भी मालिक हैं। बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। दुनिया की टॉप की कार बनाने वाली कंपनी होंडाई भी इन्हीं के इश्तराक से पाकिस्तान में गाड़ियां बना रही है और इसका नाम होंडाई निशात मोटर्स है। 82 साल मियां मोहम्मद मंशा ने छोटी सी उम्र में कामयाबी हासिल करना शुरू की थी, जो आज भी कामयाबी से जारी है। लाहौर का सबसे जबरदस्त शॉपिंग मॉल एम्पोरियम मॉल भी इन्हीं की मलकियत में आता है और इसके साथ मौजूद निशात होटल का बिजनेस भी। इन तमाम बिजनेसेस की वजह से आज इनकी नेटवर्थ का अंदाजा 3.7 बिलियन डॉलर्स के लगभग लगाया जाता है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 81,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 2, अनवर परवेज, नेटवर्थ 4.6 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर सबसे अमीर आदमी होने का एजाज अनवर परवेज को जाता है, जिन्हें बरतानिया में सभी लोग सर अनवर परवेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि मलका बरतानिया की जानिब से इन्हें सर का खिताब दिया गया है। आपने शायद इनका नाम भी कभी ना सुना होगा, मगर आपने बेस्ट वे सीमेंट और यूनाइटेड बैंक का नाम तो जरूर सुन रखा होगा। सर अनवर परवेज का ताल्लुक रावलपिंडी के एक सादा से घराने से है। इन्होंने लाहौर के FC कॉलेज से डिग्री लेने के बाद 21 साल की उम्र में बरतानिया का रुख किया। जवानी के दिनों में ये बरतानिया में बस के कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। 1963 में सर अनवर ने अपनी तमाम जमा पूंजी लगा के लंदन में एक दुकान खोली, जिसका नाम कश्मीर था। आगे चलकर इन्होंने इसका नाम बदल के बेस्ट वे रख दिया। 1976 में इनकी ये छोटी सी करियाने की दुकान तरक्की करते करते एक कैश एंड कैरी यानी कि पूरा गोदाम बन गई, जो कि अगले 30 सालों में बरतानिया की दूसरी सबसे बड़ी कैश एंड कैरी की होलसेल चेन बन गई। आज ये यूनाइटेड बैंक के भी मालिक हैं, जिसकी पाकिस्तान भर में 1400 से ज्यादा ब्रांचेस है। अगर सिर्फ यूनाइटेड बैंक की ही बात कर लें तो ये बैंक पाकिस्तान भर में 15 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के असासों का मालिक है। सर अनवर आज अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में हैं और इनकी टोटल नेटवर्थ 4.6 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,01,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 1, शाहिद खान, नेटवर्थ 8.5 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, शाहिद खान शायद नाम ही बड़ा लकी है। एक शाहिद खान वो है जिसे सारी दुनिया बूम बूम अफरीदी के नाम से जानती है, और एक शाहिद खान ये हैं जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर पाकिस्तानी होने का एजाज भी हासिल है। दोस्तों, मैं अगर आपको ये बताऊं कि अमेरिका में मौजूद टोयोटा कंपनी के पार्ट्स बनाने का सबसे बड़ा कारोबार एक पाकिस्तानी का है, तो यकीनन आपको ये जानकर हैरत का झटका लगेगा। शाहिद खान का मुकम्मल नाम शाहिद रफीक खान है और इनका ताल्लुक लाहौर के एक मिडिल क्लास घराने से था। इनके वालिदैन ने देखा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो उन्होंने शाहिद को इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान शाहिद खान ने फ्लेक्स एंड गेट्स नामी एक कारों की वर्कशॉप में नौकरी कर ली। जब ये कारोबार बर्बाद होने लगा तो शाहिद ने बैंक से $40,000 का कर्जा लेकर ये बिजनेस अपने बॉस से खरीद लिया। इस वर्कशॉप को इस्तेमाल करते हुए शाहिद ने जमाना तालिब इल्मी में ही टोयोटा के ट्रक्स के पार्ट्स बनाना शुरू कर दिए थे। आज इनकी ये छोटी सी वर्कशॉप इतनी बड़ी फैक्ट्री बन चुकी है कि यहाँ पर 20,000 से ज्यादा गोरा नौकरी कर रहा है। शाहिद खान का ये हाल है कि ये मट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बन जाए। शाहिद इस वक्त दुनिया भर में मुख्तलिफ बिजनेसेस के मालिक हैं। अमेरिका की मशहूर ज़बाना रग्बी टीम जैक्सनविल जैगुआर्स के मालिक भी शाहिद खान है। शाहिद खान ने ये टीम साल 2010 में एक अमेरिकी बिजनेसमैन से $770 मिलियन में खरीदी थी। इस वक्त बरतानिया के मशहूर ज़बाना फुटबॉल क्लब फुलहम FC के मालिक भी शाहिद खान है, जो कि इन्होंने एक इजिप्शियन बिलियनियर मोहम्मद अल फाइद से 2013 में खरीद लिया था। ये क्लब इन्होंने 210 मिलियन पाउंड में खरीदा था। स्पोर्ट्स की दुनिया से शाहिद खान का ये रोमांस यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता। आज ये AEW यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग के भी मालिक हैं और WWE के मालिक विंस मैकमैन की नाक में दम करके बैठे हैं। अगर आप शाहिद खान की जिंदगी के हवाले से एक मुकम्मल डिटेल से
वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर हमने किसी ऐसे आदमी को मिस कर दिया है जिसका नाम इस लिस्ट पर होना चाहिए था तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आगाह जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।